दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ऑप्शन जो है पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का थोड़ा बहुत प्रीमियम दे करके उसको हम लोग बाई करते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से। नॉर्मली जो है 30 डेज़ के ऑप्शन का एक्सपायरी होता है, तो उस 30 डेज़ के अंदर में जो स्टॉक का जो वैल्यू होता है उसका कुछ प्रीमियम दे करके हम लोग ऑप्शन बाई करते हैं। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है, कुछ नया आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो में। अब एग्जांपल देते हैं कि ऑप्शन हम लोग बाई क्यों करते हैं। अभी जैसे ये एग्जांपल के रूप में ये REC लिमिटेड है, ठीक है, 148.30 चल रहा है। इसमें देखिए क्वांटिटी ऑटोमेटिक एक आ रहा है, इसमें अपने हिसाब से जो है क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। 5 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वांटिटी जो होता है फिक्स नहीं होता है, आपको जितना शेयर बाई करना है उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 148.50 चल रहा है अभी REC लिमिटेड। अगर हम लोग को 6000 क्वांटिटी अगर बाई करना है तो हम लोग के लिए कैपिटल कितना चाहिए, 8,91,000 रुपया, 8,91,000 का कैपिटल का हम लोग को ज़रूरत है 6000 क्वांटिटी बाई करने के लिए REC का। अब ये जो है REC का डेरिवेटिव्स का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई मंथ का, ठीक है। इसका जो है दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग, क्योंकि कैश में हम लोग अगर 6000 क्वांटिटी बाई करने जाएंगे तो हम लोग के लिए चाहिए 8,91,000 रुपये चाहिए, 8,91,000 हम लोग को कैपिटल की ज़रूरत है। जबकि फ्यूचर में हम लोग अगर 6000 क्वांटिटी, यहाँ पे जो होता है फ्यूचर या ऑप्शन में वो क्वांटिटी फिक्स होता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब मिनिमम जो क्वांटिटी है इसका 6000। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 लॉट लेने हैं तो यहाँ पे आपको 12,000 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए 3 लॉट लेना है तो 18,000 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें फ्यूचर में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में वो जो क्वांटिटी फिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 6000 क्वांटिटी के लिए अगर देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कैपिटल कितना चाहिए, यहाँ पे देखिए कैपिटल कितना चाहिए, 2,11,075 रुपये करीब में, ठीक है। वही हम लोग कैश में अगर बाई करते थे तो वहाँ पे ज़रूरत था 8,91,000 की कैपिटल ज़रूरत है कैश में 6000 क्वांटिटी बाई करने के लिए। जबकि यहाँ पे 2,11,000 में ही यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल रहता है तो वो लोग तो कैश में ही बाई करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी उनको चाहिए तो थोड़ा बहुत जैसे उससे कम मार्जिन मनी दे करके वो लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे 8 लाख लग रहा था तो यहाँ पे 2,11,000 में ही यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है, कैश में जो अगर बाई करेंगे हम लोग, अगर सपोज कि मान लीजिए 1,48.50 चल रहा है अभी कैश में, ठीक है। वहाँ से मान लीजिए स्टॉक गिर गया 2 रुपये, मान लीजिए 146.50 आ गया, ठीक है। तो आपके पास अगर मार्जिन है तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या है, अभी 2 रुपये गिर गया और 6000 क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पे 6000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपये गिर गए हैं तो उसके लिए 2 रुपये का जो है और आपको मार्जिन डालना पड़ेगा। अगर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो और आपको डालना पड़ेगा। तो कितना डालना पड़ेगा, अभी आपको करीब 12,000 रुपये और डालना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है फ्यूचर और कैश में ये फ़र्क है, जो कैश में ज़्यादा पैसा लगते हैं और फ्यूचर में जो है उससे कम पैसा दे करके हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ऑप्शन क्यों करेंगे, ऑप्शन करेंगे इससे भी कम हम लोग को, जैसे मान लीजिए अभी सबके पास 2 लाख रुपये नहीं है या 3 लाख रुपये नहीं है। जैसे ये REC का मार्जिन 2,10,000 दिखा रहा है, किसी स्टॉक का 3 लाख दिखा रहा होगा, किसी स्टॉक का 5 लाख दिखा रहा होगा, किसी स्टॉक का 1 लाख दिखा रहा होगा। तो मान लीजिए उतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग काम ट्रेड करते हैं किस में, ऑप्शन में। कहते हैं जैसे कैश में हम लोग के लिए चाहिए 6000 क्वांटिटी बाई करने के लिए करीब 9 लाख की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन अगर हम लोग बाई करना चाहें तो इसका जस्ट हम लोग को प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। प्रीमियम कितना देना पड़ता है, 2% का प्रीमियम दीजिए, ठीक है। 2% का प्रीमियम दीजिए तो 17,000
820 रुपये में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, उस पैसे में जितना जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा आप वो कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, आप उसके नीचे वाले भी ले सकते हैं, कम प्राइस वाले भी ले सकते हैं, जहाँ पे 500 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट है वहाँ भी ले सकते हैं, और ज़्यादा का कॉस्टली है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ऑप्शन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। काम हम लोग इसमें ट्रेड 4 तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया 2 तरीके का, बाई, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल को जैसे सीई बोलते हैं, पुट को पीई बोलते हैं। ऑप्शन में जो है जैसे हम लोग बाई कर रहे हैं तो बाई में जो है लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन सेल करते हैं, जिसको बोलते हैं राइट करना, अगर सेल करना है तो उसमें जो है प्रॉफिट जो है लिमिटेड होगा और लॉस जो है अनलिमिटेड होगा। तो दोनों में फ़र्क पड़ गया, पता चल गया आप लोगों को। जो ऑप्शन में बाई अगर करेंगे तो अपना प्रॉफिट जो होगा वो होगा अनलिमिटेड और लॉस जो होगा वो होगा लिमिटेड। अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा लिमिटेड और लॉस जो होगा वो होगा अनलिमिटेड। अब एग्जाम्पल में जैसे REC लिमिटेड जुलाई 145 का CE देख रहे हैं। ठीक है, इसका रेट चल रहा है 5.60 का। इसको हम लोग बाई करते हैं तो 5.60 मल्टीप्लाई 6000, तो मार्जिन मनी हम लोग कितना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए 33,600 दिखा रहा है, बाई करने के लिए चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग को क्या होता है, अगर लॉस अगर होता है, पोजीशन हम लोग कभी भी काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपये 60 पैसे पे बाई किया 5.60 पे, अगर मान लीजिए 4 रुपये गया तब भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो लॉस कितना होगा, 1 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, तो 6000 मल्टीप्लाई 1.60 पैसा, तो जो लॉस होगा उतना ही होगा। अगर आप लास्ट तक होल्ड करते हैं, अगर सपोज़ कि अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, अगर आपने नहीं बेचा है, होल्ड करके बैठा हुआ है, तो ये जीरो हो गया, तो आपका लॉस कितना होगा, लॉस जो होगा आपका 33,600 का ही लॉस होगा। ठीक है, तो फ़ायदा ये है इसमें लॉस जो होगा एक लिमिटेड होता है और प्रॉफिट के हिसाब से अगर सपोज़ कि मान लीजिए अभी 5.60 चल रहा है, कल को अगर मान लीजिए 20 रुपये इसका रेट हो गया। ठीक है, ऐसा न्यूज़ आ गया REC में, जो बढ़ता चला गया और इसका जो ऑप्शन का जो प्राइस है 145 CE का वो हो गया 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ चला गया तो आपने बाई कितना किया 5.60 में। ठीक है, और 20 रुपीज़ चला गया तो प्रॉफिट कितना आएगा आपका, तो 20 माइनस 5.60। ठीक है, तो 14 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट आया, 14.40 रुपीज़। ठीक है, इतना पॉइंट का आपको प्रॉफिट आया। इसका लॉट साइज जो था वो था 6000 का, तो आपको प्रॉफिट कितना आया 86,400 का, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 33,000 के अराउंड में। तो 33,000 इन्वेस्ट करके आपका प्रॉफिट कितना आ गया 86,000 का। तो कितना परसेंट रिटर्न आ गया आपका, लगभग 1.5%। ठीक है, अगर यही मान लीजिए 40 हो जाता है तो प्रॉफिट जो है इसके ऊपर में जितना बढ़ेगा वो अनलिमिटेड होता जाएगा, लेकिन लॉस जो है आपका एक लिमिटेड ही है, 5 रुपये 60 पैसे का, 5.56 का जो है पॉइंट का आपको लॉस लगेगा, मल्टीप्लाई 6000। ठीक है, लॉस आपका लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो इन्वेस्टमेंट इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब इसका सेल करने के लिए देखते हैं, अगर सेल में करते हैं तो देखिए इसका जो है प्रॉफिट जो है ये फ़ायदे तभी होगा जैसे हम लोग को जब पता होगा जो स्टॉक ले रहे हैं वो स्टॉक जो है बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है, अगर जैसे लगता है नहीं ये स्टॉक यहाँ से 148 चल रहा है और 150, 160, 170 चाहे जितना ऊपर जाएगा तो आपका फ़ायदा है, नीचे आएगा तो इसका प्रीमियम मेल्ट होगा, आपको लॉस है। अगर आपको पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तब उसका हम लोग कॉल बाई करेंगे। अगर मान लीजिए वो स्टॉक नीचे जाने वाला है तब हम लोग जो है पुट बाई करेंगे। अगर स्टॉक नीचे आता है हम लोग पुट बाई करके बैठे हैं, ठीक है, पीई अगर बाई करते हैं तो उसमें हम लोग को फ़ायदा होगा। अगर हम लोग कॉल बाई किए हैं तो स्टॉक को ऊपर जाने से फ़ायदा है। ठीक है,
अगर हम लोग कॉल बाई कर लिए और स्टॉक नीचे आएगा तो हम लोग का लॉस होगा। अगर पुट हम लोग बाई कर लिए और स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो लॉस होगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क हो गया कि हम लोग जो है बाई करेंगे। बाई जब करना है किसी स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन जो प्रीमियम देखें, तो जैसे बढ़ेगा तो कॉल लेने में फ़ायदा है, अगर स्टॉक गिरता है तो पुट लेने में फ़ायदा है। अगर इसको जैसे हम लोग राइट बोलते हैं, सेल करना अगर दिखाते हैं इसको, तो अब देखिए वहाँ पे चल रहा था 5 रुपये 60 पैसे में 33,600 रुपये करीब आपका मार्जिन लग रहा था, ज़रूरत था। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए अभी 2,22,346 रुपये ज़रूरत है सेल करने के लिए। जबकि प्रॉफिट कितना होगा अगर राइट करते हैं, तो ये जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अभी ये 5 रुपये 60 बहुत ज़्यादा और क्या होगा, ये जीरो होगा। तो आपको प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आपके आया 33,000 के अराउंड में ही। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,22,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब प्रॉफिट आपको 33,000 ही आया। जबकि कॉल में क्या था, कॉल में इन्वेस्टमेंट था 33,000 का, अब प्रॉफिट कितना आया 86,000 का। तो दोनों में ये फ़ायदा है। तो काफ़ी लोग जो है ऑप्शन राइट भी करते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बहुत लोग होते हैं तो वो लोग ऑप्शन को राइट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर स्टॉक अगर एक जगह अगर खड़ा रह गया 2 4 5 दिनों के लिए तो इसका प्रीमियम मेल्ट होगा, प्रीमियम मेल्ट होगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो स्टॉक राइट के बारे में जो है कभी और बात करेंगे, अभी बात करें हम लोग ऑप्शन बाई के लिए। उसके बाद आता है स्टॉक सिलेक्शन। काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पुराना वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वैसे क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो ये स्टॉक अगर कितना बढ़ेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जो ये इतना स्टॉक ये इतना रुपए तक ऊपर जाएगा, अगर ये पता कि ये ऊपर जाएगा स्टॉक तो आप वहाँ पे कॉल बाई कीजिए। अगर आपको पता है कि ये स्टॉक इतना रुपये गिरेगा तो आप उस कंडीशन में जो है पुट बाई कीजिए। तो स्टॉक सिलेक्शन जो है परफेक्ट आपका होना चाहिए। अगर स्टॉक सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो आपका जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग। अब जो बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। वैसे तो आप लोग 500 रुपये लगाए भी ऑप्शन बाई कर सकते हो और 50,000 लगाए भी ऑप्शन बाई कर सकते हो, लेकिन वो जो तरीका है वो गलत है। आप सोचते हो कि पानी के भाव में कुछ भी ले ले, मतलब 500 रुपये लगा ले और कल जाकर 50,000 प्रॉफिट हो जाए, तो वो एक हो गया गैम्बलिंग। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आप लोग कैश में ट्रेड कीजिए, ऑप्शन में मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट का जो है सिंपल कैलकुलेशन है, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है उसका मल्टीप्लाई कीजिए उसका लॉट साइज से। ठीक है, जैसे कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, एग्जांपल जैसे 148.70 चल रहा है अभी फ्यूचर में। ठीक है, और इसका जो लॉट साइज है वो है 6,000 का। तो 148.70 मल्टीप्लाई 6,000 क्वांटिटी होता है। तो इन्वेस्टमेंट पड़ गया आपका कितना, 8,92,000 के अराउंड में। ठीक है, इसका जो है मल्टीप्लाई 2% कीजिए, मतलब जो आपके पास में 17,800 या 18,000 के करीब में आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो वैसा इस मार्जिन इस पैसे में जो स्ट्राइक प्राइस आपको मिल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस अगर लेते हैं तो आपका जो है मेल्ट होने का चांसेस जो है कम बनेगा। नॉर्मली हम जो कैलकुलेशन करते हैं पर्सनली 8,92,000 को 2.5% करते हैं। ठीक है, नॉर्मली 2% होता है, लेकिन हम जो बाई करते हैं वो 2.5 फॉर सेफर साइड। ठीक है, सेफ साइड के लिए जो है हम लोग इसको बाई करते हैं। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 22,300 का इन्वेस्टमेंट मेरे को करना है। ठीक है, इसके अब इस पैसे में कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा, तो यहाँ पे देखिए REC लिमिटेड का कॉल एंड पुट दोनों है। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो है ये कॉल है, राइट साइड वाला जो है वो पुट है। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 23,000 के अराउंड में। अभी उस पैसे में कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरे को मिलने वाला है, तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 147 का PE देखिए फिलहाल चल रहा है 4.35। ठीक है, 4.35 मल्टीप्लाई 6,000
तो करीब 24 साढ़े 24,000 का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो इसमें पर या ज़्यादा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे हम आने के लिए, कितना, करीब 4 रुपये तक आने के लिए वेट करेंगे इसको, ठीक है। और या फिर 150 का कॉल देखिए, इसका चल रहा है 3 रुपये 15 पैसा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना पड़ गया, करीब 18,000 रुपये का। तो इन दोनों में से कोई स्ट्राइक प्राइस जो हम लोग लेंगे, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट मतलब 18,000 से लेकर के 25,000 के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट पड़े एक लॉट का। और अपने हिसाब से जो है स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा और टारगेट भी अपने हिसाब से बुक कीजिए। वैसे आगे जाकर बताएंगे जो एक्सपेक्टेड टारगेट एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग बेस्ट एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो उसके पहले जो है जो लोग भी नए हैं चैनल में, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने 3 फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी ये वीडियो के बारे में नॉलेज पता चले और उनको भी फ़ायदा हो। जो बात करते हैं हम लोग, जो बेस्ट एंट्री प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो भी स्मॉल ट्रेडर हैं, चाहे जो भी ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वैसे जो है एक रिस्की बिजनेस है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। रिस्की बिजनेस इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग को बुक करना पड़ता है, टाइम टू टाइम आप लोग को एग्जिट करना पड़ता है और लालच इसमें मनाही है, ठीक है। इसमें लालच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो जितना मिल रहा है उतना लीजिए। हाँ, एक लेवल होना चाहिए बुक करने का। अभी ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख लिया और 1 रुपया 1.5 रुपये में निकल गया, तो ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड जो है अपना सही रखिएगा। तो उस हिसाब से जो है देखिए, एक लेवल, कुछ लेवल देंगे जो ट्राई कीजिएगा, जो उस लेवल के पास में आप लोग एंट्री कीजिए, ठीक है। वैसे मैं छोटा स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, ठीक है, जैसे कि REC के ऑप्शंस, उसमें जो ट्रेड नहीं करता। आप फ्यूचर तो ले सकते हैं लेकिन उतने छोटे स्टॉक में जो है ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जो भी ऑप्शन करते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए, कम से कम लॉट साइज जो है 1,000 का, 1200 का, 1,000, 1,200 या 1,500 या 2,000 या फिर 500, 250 का लॉट जिसका है, ये सब में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, अभी एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, वोल्टास का 1040 का जो कॉल है, ठीक है। अभी जैसे ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो इसका कॉल देखेंगे। अभी इसका कॉल का रेट चल रहा है 1040 का 27.50। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इसका, अभी जैसे रेट चल रहा है 27.500, ठीक है। इसका 50, इसका लॉट साइज जो है वो है 500 का। तो इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 13,750। तो देखिए, ऐसे जो नॉर्मली जो सपोर्ट जोन जो होता है ऑप्शंस में भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऑप्शन में भी होता है। तो पहला तो एक 25 का जो है, जैसे नीचे से अगर देखते हैं 9 रुपये का है, वो एक सपोर्ट जोन बनता है। 9 रुपये को ब्रेक करता है तो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे 9 रुपये के नीचे क्लोजिंग आया तो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आप लोग बाई कहाँ पे कर सकते हैं, या तो 25 के पास बाई कीजिए। जैसे स्टॉक का ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, या तो 25 के पास बाई कीजिए या फिर 16-17 के पास बाई कीजिए, ठीक है। अभी कोई भी पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो एंट्री लेवल जो होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो होगा 15 से 16 के बीच में कोई ऑप्शन स्ट्राइक ले सकते हैं। तो जिसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप लोग 9 रुपये का, ठीक है। टारगेट लगा सकते हैं आप 25 रुपये लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। 25 के बाद आप 35 तक लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 25 में अगर बाई मिलता है तो आपका टारगेट जो होगा करीब 35 होगा या 47 हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 9 रुपया हो गया, 16 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया, 35 रुपया हो गया, उसके बाद में 47 हो गया। तो ये सब लेवल में जो है, इस लेवल के अंदर में जो है जो जो पॉइंट बताए हैं वो सपोर्ट भी बनेगा, रेजिस्टेंस भी बनेगा। अगर 25 के ऊपर चल रहा है तो वो सपोर्ट बन गया, 25 के नीचे अगर चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास में बुक कर लिया कीजिए
और बाई करना है तो सपोर्ट के पास बाई कीजिए। तो सपोर्ट क्या, जब अगर किसी भी लेवल के ऊपर चल रहा है तो नीचे वाला सपोर्ट बन जाता है, और किसी भी लेवल के नीचे चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 60, जैसे एक लेवल जो है 16, 25, 35 और 47, तो इस लेवल पे जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अभी वो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है तो वो उस कौन सा लेवल पे चल रहा है, अगर लेवल के ऊपर चल रहा है तो नीचे वाला सपोर्ट के लिए वेट कीजिए बाई करने के लिए, और रेजिस्टेंस पे आने से बुक कीजिए। तो स्टॉप लॉस को जो रिवाइज करने के लिए कैसे करना है, अभी जैसे कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं वोल्टास 1040 का कॉल देख रहे हैं। ये जो कैंडल लगाया हुआ है ये है हैकनसी, ठीक है। कैंडल पे क्लिक कीजिएगा, ये हैकनसी है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप लोग को रेड कैंडल दिख रहा है, जो ऐसे इसको ब्रेक नहीं किया इस लेवल को, तो फिर यहाँ पे इसका जो लोग राइट किया होगा, पहला स्टॉप लॉस का यहाँ पे होगा 42 का, फिर वो राइट करके स्टॉप लॉस को 37 किया होगा, उसके बाद फिर राइट करके वो लोग 32 किया होगा, फिर जो राइट करके वो लोग 27 किया होगा। फिर यहाँ पे जो है ऐसा जब कैंडल आ जाता है तो आप लोग को जो है बुक करना चाहिए। जब जैसे कि ये जो है 27.86 जो है इसको हाई ब्रेक किया तो वहाँ पे आप लोग को बुक करना चाहिए। सेम थिंग जैसे ग्रीन कैंडल जब बनेगा, बाई कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे रेड कैंडल बन से, जैसे देखिए ग्रीन कैंडल जो बना है ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे गया स्टॉप लॉस, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे गया स्टॉप लॉस, उसके बाद ऐसे करके जो है हाई का नसीब कैंडल लगा लीजिए, और इस तरह से आप लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जब तक कि नहीं ब्रेक करे इसका जब यहाँ पे था, तो इसके बाद वाला जो कैंडल बना था देखिए यहाँ पे करीब 6-2, ठीक है, जून मंथ में देखिए 2 तारीख को जो बना था। जैसे ये ब्रेक यहाँ पे तो एक बार डे लो ब्रेक किया था, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर ऊपर ही गया। जब ये नीचे का लेवल ब्रेक कर दे, यहाँ पे जा करके यहाँ पे करीब 7 तारीख 8 जून को जा करके जो है यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अपना प्रॉफिट को देख सकते हैं। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और हमेशा जो है चैनल को विज़िट करते रहिए। यहाँ पे जो है रेगुलर बेस पे जो है हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसका मूवमेंट करीब 10 से 15% तक का होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।